तो यार इस फिल्म में तो किलर है, पर क्या ये फिल्म किलर है? आ जाओ बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी डाइसेक्शन। तो यार एना केंड्रिक की नई फिल्म वुमन ऑफ द आवर देखी मैंने लायंस गेट पर, जो कि 1970s के एक अमेरिकन सीरियल किलर रॉडनी अल्कैला के बारे में है, जिसने 1977 से 1979 के टाइम पीरियड के बीच में 5 मर्डर्स किए थे। और उसी टाइम पीरियड के बीच साल 1978 में वो द डेटिंग गेम नाम के एक टीवी शो पर एज अ कंटेस्टेंट भी अपीयर हुआ था, जहां पर उसकी मुलाकात एक एस्पायरिंग टू बी एक्ट्रेस शेरिल ब्रैडशॉ से हुई थी, जिसे उसने उन बाकी लड़कियों की तरह ही अपना एक और नया शिकार बनाने का सोचा था। तो ये जो फिल्म है ये उसी टीवी शो पर उस एक्ट्रेस के साथ उसके एनकाउंटर के बारे में है, और साथ ही में 70s के टाइम पीरियड में बैक एंड फोर्थ स्विच भी करती रहती है और हमें दिखाती है कि किस तरह से वो लड़कियों और औरतों को अपनी फिल्मी बातों में उलझाकर उन्हें लुभाया करता था, और फिर उसके बाद उनकी 4-5 फोटोएं खींचकर उनका रेप और मर्डर कर देता था। और यार एना केंड्रिक, जिन्होंने उस टीवी शो पर एज अ गेस्ट अपीयर होने वाली एस्पायरिंग टू बी एक्ट्रेस शेरिल ब्रैडशॉ का रोल किया है, ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म भी है। मतलब इससे पहले एज एन एक्ट्रेस तो वो कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी है, लेकिन एज अ डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म है। और फिल्म के शुरुआत के ही कुछ पलों में जब वो एज शेरिल ब्रैडशॉ स्क्रीन पर आती है, तो वो एक ऑडिशन दे रही होती है, जहां पर जो 2 आदमी उसका ऑडिशन ले रहे होते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्या वो न्यूड सीन्स करने में कंफर्टेबल है, और वो साफ मना कर देती है। तो इस वाले एटीट्यूड को उन्होंने बतौर डायरेक्टर भी मेंटेन रखा है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल डायरेक्टर मेकिंग अ फिल्म अबाउट सम साइको सीरियल किलर who was harassing, raping and murdering women and girls, she resorts to not showing the brutality, violence and nudity involved in those crimes, जो कि उनकी पर्सनल चॉइस है और एक कॉन्शियस डिसीजन है, विच आई टोटली रिस्पेक्ट। क्योंकि एक औरत होने के नाते वो लड़कियों और औरतों की डिग्रेडेशन नहीं दिखाना चाहती, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करने वाली फिल्म को भी डिस्टर्बिंग होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले सेक्टर 36 फिल्म आई थी, और कितनी कमाल की फिल्म थी वो। पर चलो खैर, ये भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और हर फिल्म मेकर का एक ही सब्जेक्ट पर अपना अलग अलग टेक होता है, एंड आई लाइक वॉचिंग डिफरेंट मूवीज। लेकिन अगर आप इस तरह के सब्जेक्ट को डिस्टर्बिंग तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो कम से कम फिल्म में कुछ सस्पेंस, कुछ टेंशन, कुछ थ्रिल तो बिल्ड करो, और या फिर कुछ पर्सपेक्टिव्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, कहानी को कैरेक्टर ड्रिवन रखो। मतलब कुछ तो अलग करो, जिससे भले ही कहानी शॉकिंग ट्रू इवेंट्स पर बेच दो, पर एज अ फिल्म इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग लगे, और देखने वाले में भी एक एक्साइटमेंट और क्यूरोसिटी बनी रहे। लेकिन असल में फिल्म सिर्फ एक सीरियल किलर द्वारा की गई कुछ किलिंग्स के एक कलेक्शन ऑफ एपिसोड्स की तरह सामने आती है, कि 71 में इसने इसको मारा, 77 में इसने इसको मारा, 78 में इसने इसको मारा, और वो एपिसोड्स भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। और जहां फिल्म मेनली एक सीरियल किलर के बारे में है, तो उस सीरियल किलर के कैरेक्टर को जिस एक्टर ने प्ले किया है, उन्होंने भी बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया है, और अपने कैरेक्टर के हिसाब से वो बिल्कुल भी डरावने नहीं लगते हैं, और ना ही उनकी परफॉर्मेंस में कोई वो वाली बात है। और एना केंड्रिक भी खूबसूरत तो लगती है, पर परफॉर्मेंस उनकी भी उतनी कुछ खास नहीं है, और बाकी के भी जितने एक्टर्स हैं सबका काम भी बस ठीक ही है। हाँ, लेकिन ऑटम बेस्ट, जिन्होंने एक रन अवे गर्ल का रोल किया है, उनका काम मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और बाकी जैसा कि फिल्म 70s के एरा में सेट है, तो उस टाइम के ज़ाइटगाइस्ट को इन सेंस ऑफ हेयर स्टाइल, वे ऑफ ड्रेसिंग, कार्स, फिल्म रेफरेंसेस एक्सेट्रा ठीक तरह से कैप्चर कर लेती है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि एक दो ठीक चीजें होने की वजह से बाकी की बुरी चीजें छुप तो नहीं जाती। तो इसलिए ओवरऑल वुमन ऑफ द आवर मेरे लिए तो एक डिसअपॉइंटिंग फिल्म साबित हुई, जिसे मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूंगा। और बाकी तो फिर आज का रिव्यू यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरी थोड़ी सी केयर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आरिविदेर्ची दोस्तों।